हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फजान का नियम या फजान रूल। ठीक है, इसका हम कहते हैं इसको कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड या फजान का नियम। हिंदी में कहेंगे इसको आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण या गुण। सहसंयोजी लक्षण, वैसे हिंदी लिखने कोई जरूरी नहीं है, वैसे समझ में आ रहा है। फजान का नियम। ठीक है बेटा, तो देखते हैं कि ये क्या है आखिर। फजान ने क्या बताया है अपने रूल में। फजान नामक साइंटिस्ट ने बताया है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनमें भी सहसंयोजी लक्षण हो सकते हैं। कैसे बेटा, देखो आयनिक यौगिक को हम कैसे पहचानेंगे, थोड़ा समझो जरा। देखो, जैसे कि मान लीजिए एक धन आयन है। ठीक है बेटा, ये एक धन आयन है। ठीक है, ये क्या है, एक धन आयन है। ठीक है, तो धन आयन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटायन। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, ये क्या है, एक कैटायन है। और कैटायन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और दूसरा हम लेते हैं एक ऋण आयन है। देखो, दूसरा बनाते हैं बेटा एक ऋण आयन। ठीक है, दूसरा क्या है, ये बेटा है एक ऋण आयन। ठीक है, ये एक ऋण आयन है। और जो ऋण आयन होता है इंग्लिश में कहते हैं इसको एन आयन। क्या कहते हैं, एन आयन। और एन आयन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। इतना समझ में आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन में है, मतलब धन आयन और ऋण आयन थोड़े से दूर दूर हैं, बीच में थोड़ा सा गैपिंग है या दूर दूर हैं, तो ये कहलाते हैं 100% आयनिक। क्या कहलाते हैं बेटा, 100% आयनिक है, बिल्कुल आयनिक है। इसमें कोई भी कोवैलेंट कैरेक्टर अभी नहीं है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन हम ऐसी ले लें, अगर कहीं हमें ऐसा देखने को मिल जाए बेटा, देखो कहीं हमें ऐसा देखने को मिल जाए कि जैसे कि ये क्या है, हमारा कैटायन है। ठीक है, ये क्या है हमारा, देखो ये कैटायन है। और दूसरा बना दें हम एनाइन, और एनाइन इसके नज़दीक चिपका करके बना देते हैं। बिल्कुल नज़दीक ला करके हमने एक एनाइन बना दिया है। ये क्या है बेटा, एक एनाइन है, मतलब नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर 100% आयनिक है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये एक दूसरे में ओवरलैप नहीं किए हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये ओवरलैप कर जाए तब हम अगर ये ओवरलैपिंग करना स्टार्ट कर दें तो हम कह सकते हैं कि इसमें सहसंयोजी गुण आ रहा है। ठीक है, अब तीसरी पोजीशन देखते हैं बेटा। देखो, जो कैटायन होता है वो छोटा होता है, हम छोटा साइज बनाते हैं उसका हम। ये क्या है, कैटायन है। ठीक है, पॉजिटिव प्रकृति का है। और दूसरा हम कहते हैं एनाइन। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये एनाइन है। ठीक है, तो इस बार क्या है बेटा, देखो इसमें एनाइन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाह्य कोश में होते हैं। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ये है, बैलेंस साइड में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का मतलब इलेक्ट्रॉनों का बादल, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एनाइन के पास। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमने बना दिया है एनाइन में। ठीक है बेटा, अब देखो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अब ये धनावेश जो होता है, ये धनावेश अगर किसी कारणवश ये धनावेश इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आकर्षित करे, ऐसे करके किसी कारणवश करता ही है, जो धनावेश है ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, बल्कि मैं ऊपर ही दिखा देता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ। देखो बेटा, अभी ये 100% आयनिक है। ठीक है, लेकिन उस ऊपर वाले में ही हम आपको समझा देते हैं। देखो इस कंडीशन में 100% आयनिक होगा। अगर बेटा सिचुएशन ऐसी देखने को मिल जाए, ठीक है, सिचुएशन देखो कैसे देखने को मिल जाए, जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है, दो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। देखो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, लेकिन जो धनायन होता है वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है।
ये धनायन का जो नाभिक होता है ये धनायन का जो नाभिक है ये ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनों का बादल है, इसको ये धनायन जो है वो धनायन का नाभिक खींचता है। समझ में आ रही है बात? तो क्या होता है, इसका जो कक्षक होता है वो इसके अंदर को धंस जाता है। तो इसका जो कक्षक होता है बेटा, इसका जो कक्षक होता है इस प्रकार से थोड़ा अंदर के लिए धंस जाता है। कहानी समझ में आ रही है? इसका जो कक्षक है वो कैसा हो गया बेटा, अंदर के लिए थोड़ा धंस गया है। अब क्या है, यहाँ पे जो एनायन है उसमें विकृति उत्पन्न हो गई, जो एनायन का जो डिज़ाइन था वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा क्या आ गया है बेटा, इसमें कोवलेंट करैक्टर आ गया है, ठीक है। कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है बेटा। इसमें हम मतलब ये है कि सहसंयोजी मतलब आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर उत्पन्न होने लगा है, ठीक है। तो वो वैसे कोवलेंट बॉन्ड होते क्या हैं, देखो कोवलेंट बॉन्ड ऐसे होते हैं जैसे कि ये एक है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है बेटा, ये आपस में जो ओवरलैप कर जाते हैं ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं कोवलेंट या सहसंयोजी, ठीक है, इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। लेकिन इसमें क्या है, ये आयनिक था और आयनिक से हल्का सा ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, हल्का सा ओवरलैपिंग हुआ है, ऐसे हल्का सा ओवरलैपिंग हुआ है, तब उसको हम बोलते हैं कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया बेटा? तो इस जो ये आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर का जो नेचर है, कोवलेंट करैक्टर जो दिख रहा है, इसके बारे में ही फजान ने बताया था। इसको ये फजान का रूल कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, जो धनायन होता है, धनायन के न्यूक्लियस की एक क्षमता होती है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। जो धनायन होता है, ये धनायन का नाभिक जो होता है वो क्या काम करता है, जो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है चारों तरफ बिखरा हुआ, इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं धनायन के नाभिक द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की जो क्षमता होती है, इसे हम बोलते हैं ध्रुवण क्षमता या पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुवण क्षमता या पोलराइजिंग, ठीक है बेटा, पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजिंग पावर क्या होती है बेटा? पोलराइजिंग पावर क्या होती है? ऋणायन के इलेक्ट्रॉन मतलब कैटायन मतलब धनायन, कैटायन के नाभिक द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की क्षमता या पावर, ठीक है। समझ में आई बेटा? जो ध्रुवण क्षमता का पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, ध्रुवण क्षमता का मतलब क्या होता है, कैटायन के नाभिक द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को हम बोलते हैं ध्रुवण क्षमता, ठीक है, या पोलराइजिंग पावर। और एक होती है ध्रुवणता, एक होती है बेटा ध्रुवणता। क्या होती है? ध्रुवणता, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी में क्या होता है बेटा, ध्रुवणता क्या होती है, जो एनायन होता है इसके इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाते हैं, एनायन के इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाते हैं, और एनायन का जो डिज़ाइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे गुब्बारा है, उसको बेटा दोनों कोनों को पकड़ के हम खींचते हैं तो एनायन का डिज़ाइन क्या होता है, चेंज जाता है। इसको बोलते हैं हम ध्रुवणता। क्या बोलते हैं उसको? ध्रुवणता। समझ में आया? अर्थात इलेक्ट्रॉन मतलब किसी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का खींचे चले आना ही ध्रुवणता कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एनायन के, ठीक है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का खींचे चले आना
ही ध्रुवणता कहलाता है। ध्रुवणता कहलाता है। मतलब दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आया ध्रुवणता का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, चलो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा है बेटा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया ध्रुवणता क्या होता है? तो ध्रुवणता मतलब होता है जो एनायन खींचे चले आ रहे हैं इधर को, ये है ध्रुवणता। और जो धनायन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो जिन आयनिक कंपाउंडों में ऋणायनों की ध्रुवण क्षमता और धनायनों की, देखो बेटा, जिन आयनिक कंपाउंडों में धनायनों की ध्रुवण क्षमता और एनायनों की ध्रुवणता उच्च होती है, ऐसे कंपाउंडों में सहसंयोजी गुण पाया जाता है या कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। इसे ही फजान का नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, आप क्या काम करेंगे, आप ये वाला हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूँ, वो आप लिख लें या पहले आप ये चित्र बना लें। ठीक है, चित्र बना लिया आपने, चित्र बना करके ये चित्र बना लें और ये कर लें। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें लिख लें। लिखने के बाद अब मैं आपको लिखवाता हूँ। तो बेटा फजान का नियम समझ में आया आप लोगों के लिए? ठीक है, अगर समझ में आया हो तो बेटा कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, बहुत मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ज़्यादा मेहनत से नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है आप लोग पढ़ते नहीं हो तो। ठीक है, तो देखो बेटा फजान का नियम क्या कहता है, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। ठीक है, वे आयनिक कंपाउंड जिनमें कैटायन की ध्रुवण क्षमता एवं एनायन की ध्रुवणता अधिक होती है या उच्च होती है, अधिक होती है। ठीक है, वे आयनिक कंपाउंड जिनमें कैटायन की ध्रुवण क्षमता और एनायन की ध्रुवणता अधिक होती है, उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। इसे ही फजान का नियम कहते हैं। ये फजान का फैक्टर कहते हैं, फजान का नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये हो गया आपका फजान का रूल। लेकिन जो पोलराइजिंग पावर होती है इसको कुछ चीज़ इफेक्टिव करती हैं। ठीक है, अर्थात कोवैलेंट कैरेक्टर को बहुत सारी चीज़ इफेक्टिव करती हैं, पोलराइजिंग पावर को भी बहुत सारी चीज़ इफेक्टिव करती हैं। मैं आपको बता दूं पोलराइजिंग पावर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, देखो बेटा, जो ध्रुवण क्षमता होती है, ध्रुवण क्षमता या पोलराइजिंग पावर, ठीक है, पोलराइजिंग पावर होती है, ये समानुपाती होती है ध्रुवणता के। किसके बेटा? ध्रुवणता के। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी के। ठीक है बेटा, अगर ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी तो क्या होगा बेटा? ध्रुवणता भी ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? और जब ये दोनों चीज़ ज़्यादा होंगी, ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझेंगे बेटा। जब ये दोनों चीज़ ज़्यादा होंगी तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर कोवैलेंट
वहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलती हो रही है बेटा, CHRACTER, कोवेलेंट करेक्टर भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, जहाँ ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी वहाँ पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, वहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर भी बढ़ेगा। ये दोनों चीज़ उच्च होंगी तो ये भी बढ़ेगा, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ बेटा, देखो ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी तो ध्रुवणता ज़्यादा होगी, मतलब ये तीनों चीज़ एक पर डिपेंड करते हैं। मैं आपसे कह दूँ कहीं ध्रुवण क्षमता ज़्यादा है तो समझ जाइए वहाँ कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। मैं आपसे कहूँ कहीं ध्रुवणता ज़्यादा है तो समझ जाइए कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। और जब कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि आयनिक करेक्टर कम होगा। ठीक है, आयनिक करेक्टर वैसे कहाँ होगा, वो आयनिक करेक्टर वहाँ पर कम होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और मैं आपको बताऊं बेटा कैटाइन का साइज, और सुनो बेटा बात, कुछ बातें सुनो। देखो कैटाइन का साइज जितना कम होगा, कैटाइन का साइज जितना कम होगा, जितना कम होता है, ठीक है, उतना ही उसका ध्रुवण क्षमता अधिक होता है। ठीक है, चलो ध्रुवण क्षमता के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा डिटेल से। और ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं बेटा और चीज़ें, बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब ये सारी चीज़ समझेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा ध्रुवण क्षमता के बारे में पहले बात कर लें। देखो जैसे ध्रुवण क्षमता है, ध्रुवण क्षमता, ठीक है, जो ध्रुवण क्षमता है, सीधी सी बात यह है, जो पोलराइजिंग पावर है, ठीक है, जो पोलराइजिंग पावर है वो समानुपाती किस किस के है, ध्रुवणता के है। एक तो ध्रुवणता के समानुपाती है, दूसरा किसके समानुपाती है, ध्रुवण क्षमता के समानुपाती होगी। ठीक है, अब जो कैटाइन का साइज अगर छोटा होगा तो वहाँ पे पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। ठीक है, एंटी प्रोपोर्शनल है। तो 1/, साइज ऑफ कैटाइन, ठीक है, एंड और किसके समानुपाती होगा, अगर जो कैटाइन है उसका चार्ज, देखो आप जानते हैं बेटा कैटाइन पे जितना आवेश बड़ा होता है कैटाइन उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो समानुपाती किसका होगा, चार्ज ऑफ कैटाइन। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं ध्रुवणता किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ध्रुवणता किस चीज़, ध्रुवणता होती है किसी बेटा आयन की, ध्रुवणता किसकी होती है, ध्रुवणता होती है ऋण आयन की। ठीक है, तो ध्रुवणता किन चीज़ पे डिपेंड करती है बेटा, ध्रुवणता के बारे में हम पढ़ रहे हैं अब। देखो ध्रुवणता की डिपेंडेंस देखते हैं, किन की ध्रुवणता डिपेंड करती है बेटा, कैटाइनी एनायन के साइज पर, किसके, एनायन के साइज पर। ठीक है, एनायन के साइज पर, साइज ऑफ एनायन अगर बड़ा होता है तो ध्रुवणता उसकी अधिक होती है। ठीक है, और ध्रुवणता अधिक तो सीधी सी बात है पोलराइजिंग पावर अधिक तो कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक। ठीक है, सही समझ में आया बेटा। और चार्ज ऑफ एनायन, ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। और जब ये सारी चीज़ बढ़ती हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और इसका भी बेटा क्या होता है यहाँ पर, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ये नोट कर लो, टेंशन नहीं लेनी है आपको। समझ में वैसे ही आता हो नहीं आता हो, कल क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से फिर से समझाने वाला हूँ इन चीज़ों को। नोट करो फटाफट। ठीक है, अब मैं इसका बिल्कुल शॉर्टकट बताता हूँ, एक लाइन। इतनी कथा आपको मैंने डिटेल समझाई है, मैं एक लाइन में सारी चीज़ समझाता हूँ। एक लाइन में भैया ये बात है, बेटा सुनो, हमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, नोट करके लिख लो, सीधी सी बात हम बताएं बिल्कुल सीधी भाषा में। कोवेलेंट कैरेक्टर हमें ज्ञात करना है किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, तो देखो कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर, कैसे देखो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कुछ पॉइंट्स देख लो बेटा। जैसे कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर
ठीक है। तो कोवलेंट करेक्टर है वो कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा, ये नोट करने की जरूरत नहीं, चाहे सुन नहीं लो यार, सुनो बेटा। कोवलेंट करेक्टर देखो, कोवलेंट करेक्टर मैं बता रहा हूँ, कैटाइन का साइज जितना छोटा होता है, चाहे तो हेडिंग डाल करके यहाँ पॉइंट लिख सकते हो, किसी कैटाइन का साइज जितना छोटा होता है उसका कोवलेंट करेक्टर उतना ही अधिक होता है। कैटाइन का साइज जितना छोटा होता है कोवलेंट करेक्टर उतना ही अधिक होता है। ठीक है, मतलब धनायन जितना छोटा छोटा है उतना ही प्यारा प्यारा लगेगा। ठीक, बात समझ में आई। और दूसरा पॉइंट देखो बेटा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा कोवलेंट करेक्टर उतना ही अधिक होगा। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आवेश बढ़ने पर कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है। आवेश बढ़ने पर कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है, चाहे धनायन का आवेश बढ़े या ऋणायन का आवेश बढ़े। ठीक है, 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात कि धनायन का साइज घटने पर कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा, ऋणायन का साइज बढ़ने पर कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ने पर कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा, और बाकी कुछ नहीं है। देखो बेटा, हो चुका है आपका कंप्लीट टॉपिक। जैसे कि आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं इस पर आपको कुछ क्वेश्चन चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो बेटा, आपको दे दिया जाए ठीक है, ये दे दिया जाए बेटा, यहाँ Cl 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 और Cl, ये सारे आयनिक यौगिक हैं। ठीक है ना। तो यहाँ बेटा चार्ज देखेंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इससे प्लस 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 प्लस। बेटा नेगेटिव चार्ज बराबर है सभी पर, मतलब हम ये पूछ रहे हैं इन सभी में सबसे अधिक कोवलेंट करेक्टर किस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज है सभी पर, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पर बेटा दो बराबर चार्ज हैं, तो हम कैसे, हमने क्या कहा, ऋणायन का चार्ज जिसका अधिक होगा उसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ऋणायन का साइज इक्वल है, और साइज नहीं चार्ज, इस पर भी चार्ज इक्वल है, तो हम चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा है किसका कम। साइज देखें तो ऋणायन के साइज सभी में समान है, अगर ऋणायन बड़ा होता किसी में तो हम कहते कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर इसके हम साइज देख सकते हैं, इसका साइज, इसका साइज, इसका जो साइज है बेटा, इसका साइज सबसे कम है, सबसे कम है। आपको पता है जो ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी ग्रुप में, ऊपर से नीचे आते हैं तब जो धनायन होते हैं उनके साइज बढ़ते हैं। ठीक है ना बेटा। तो देखो यहाँ पे इसका साइज बहुत अधिक है, उसका साइज कम है, और जिसका साइज कम होता है उसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा बेटा, इसीलिए LiCl का में कोवलेंट करेक्टर अधिक होगा, कोवलेंट करेक्टर अधिक होगा। ठीक है, और नीचे देखें तो बेटा इसमें इसका साइज क्या है, इसका साइज अधिक है, इसका साइज अधिक है, और जब साइज अधिक है तो जो कोवलेंट करेक्टर होगा, कोवलेंट करेक्टर कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। दो अगर बहुत सारे हैं तो इसे हम लास्ट और पहले वाला कम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई दे दे, कोई आपसे कहे NaCl और KCl, बता भैया इसमें कोवलेंट करेक्टर किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो आप देखेंगे सबसे पहले धनायन का चार्ज कितना है, प्लस का वन है प्लस का वन है, ऋणायन का चार्ज देख लो, माइनस का वन है माइनस का वन है, चार्ज बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। साइज देख लो किसका कम है, जिस धनायन का साइज कम होगा उसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ पर बराबर चार्ज है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर यहाँ 19 है। ठीक है, तो जब चार्ज समान होते हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते हैं, हमें पता है आवर्त सारणी में इसका ऊपर से नीचे जब आते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तब एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे एटम का साइज क्या है, बड़ा है, ये छोटा है एटम का साइज। तो जहाँ एटम का साइज कम होता है उसका ध्रुवण क्षमता अधिक होता है, तो इसका ध्रुवण क्षमता अधिक होगा। ध्रुवण क्षमता मतलब पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर मतलब कोवलेंट करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कोवलेंट जो करेक्टर है, कोवलेंट करेक्टर NaCl का ज़्यादा होगा। समझ में आया बेटा क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज KCl की कंपेयरिंग में
कम होगा। ये चीज़ नोट कर लो सब एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है। समझ में आया बेटा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों के लिए, क्लियर। और भी क्वेश्चन देखो, अच्छा कुछ क्वेश्चन और देख लो, जैसे कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और देता हूं बेटा, आप बोर नहीं होते हो तो। जैसे कि बेटा जो NaCl है, MgCl2 है, ठीक है। देखो देखो NaCl, MgCl2, AlCl3, ठीक है। सर जी इसमें बताओ किसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम चार्ज देखें बेटा तो माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है, तो Cl पे तो बराबर चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें बेटा प्लस का 1 चार्ज होता है, ठीक है, और इस पर बेटा 2 चार्ज होता है, और इस पर 3 चार्ज होता है एल्युमिनियम पर। यहाँ धनायन का चार्ज बढ़ रहा है, और आपको पता है बेटा चार्ज किसका समानुपाती होता है, आपको बताया है जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो समानुपाती होता है सीधे सीधे कोवैलेंट कैरेक्टर के, कोवैलेंट कैरेक्टर के, कोवैलेंट कैरेक्टर के। जहाँ पर चार्ज बढ़ेगा, चाहे ऋणायन का चार्ज हो चाहे धनायन का चार्ज हो, जहाँ चार्ज बढ़ेगा वहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो बेटा सीधी सी बात कह सकते हैं, इसका ऊपर से नीचे आने पर चार्ज बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कैटायन का चार्ज CHARGE का चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है। जब चार्ज बढ़ेगा तो इससे क्या होगा बेटा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है। सीधी बात है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा। कोई कहे सबसे आयनिक कैरेक्टर किसका कम है, तो कोवैलेंट, आयनिक कैरेक्टर कम पूछ रहा है, इसका मतलब आप क्या काम करेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल देंगे। कोवैलेंट कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है, ठीक है, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है बेटा, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक है, क्योंकि इसमें Al पर चार्ज अधिक है, चार्ज अधिक है, ठीक है। और इसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है बिल्कुल आप लोगों के लिए। चलो मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कैसा आएगा, निम्न में से कौन सा धनायन अधिक कोवैलेंट कैरेक्टर प्रदर्शित करेगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूँ A, B and C and D, इनमें से कौन आयनिक कैरेक्टर प्रदर्शित, आयनिक नहीं बेटा कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक प्रदर्शित करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ Na+, ठीक है, Li+, ठीक है बेटा, K+, ये सभी। बताओ उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, देखो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज किस पे ज़्यादा है, जिस पे चार्ज अधिक होगा वो कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ चार्ज देखते हैं बेटा, चार्ज सभी पे समान है। अब चार्ज देख लिया, अब क्या बच्चा, अब देखना है साइज किसका अधिक होगा, साइज किसका कम होगा। तो लिथियम का साइज सबसे कम होता है, ठीक है। जब इसका साइज सबसे कम होता है तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में से कौन सा धनायन सबसे अधिक कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है बेटा, कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। Na+, बेटा Na+, Mg2+, Al3+, ठीक है, यहाँ पे सभी। तो बताओ बेटा उत्तर, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा Al+,
3 क्योंकि यहाँ पे चार्ज अधिक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटा आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे कि फजान रूल कैसे कैसे हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? अगर आपसे पूछे निम्न में से किसमें आयनिक गुण सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, निम्न में से आयनिक गुण सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, तो बेटा जिसके पास सबसे कम कोवलेंट करैक्टर होगा, तो कोवलेंट करैक्टर सबसे कम इसका होगा, तो इसका आयनिक गुण सबसे ज़्यादा होगा। बेटा क्लियर समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, वीडियो अच्छी लगी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।